आज हम बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अधिकतर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में इज़राइल और गाज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है और 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हमास के आतंकवादियों के द्वारा इज़राइल के अंदर किया गया, उसकी एक झलक हमको बाइबल की भविष्यवाणी के अंदर देखने को मिल जाती है। और बीते समय हमने बाइबल की भविष्यवाणियों में से कई ऐसी बातों को देखा जिससे हमने इज़राइल और गाज़ा के बीच में इस समय जो युद्ध चल रहा है, हमास के साथ इजरायली सेना का जो संघर्ष चल रहा है, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। लेकिन आज हम सपन्या भविष्यवक्ता की एक ऐसी भविष्यवाणी को, एक बहुत ही ज्यादा ओवरलुक्ड भविष्यवाणी को देखने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसको यदि आप बहुत ही गहराई से समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो कुछ भी इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सपन्या भविष्यवक्ता की उस भविष्यवाणी को सबसे पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसके बाद जब मैं उसकी व्याख्या को आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सपन्या ने हमारे युग का इतिहास आज से हजारों सालों पहले ही अपनी पुस्तक में, अपनी भविष्यवाणी में दर्ज कर दिया था। तो सपन्या उसका दूसरा अध्याय उसके 4 वचन से आपके सामने इस भविष्यवाणी को पढ़ रहा। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। यहां पर सीधे तौर पर सपन्या ने गाजा के लिए भविष्यवाणी करी है, अश्कलोन के लिए भविष्यवाणी करी है, अशदोद के लिए यहां पर और एक्रोन के लिए यहां पर भविष्यवाणी की गई है। यहां पर सीधे तौर पर एक चेतावनी जो है वो सपन्या के द्वारा गाजा को दी हुई है। यहां पे लिखा है गाजा तो निर्जन हो जाएगा, यानी वहां की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी कुछ तो ऐसा होगा गाजा के अंदर कि गाजा की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। सपन्या ने यहां पर इस बात का संकेत प्रदान किया और हम इस बात को देख सकते हैं। हमारे पास जो मीडिया से जो हमको तस्वीरें और वीडियोस प्राप्त हो रहे हैं गाजा के, आप इजरायली सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, जो लड़ाई वहां पर चल रही है हमास के साथ, उसकी वजह से उत्तरी गाजा से लेकर के पूरा लगभग पूरा गाजा जो है वो निर्जन होता चला जा रहा है। सारी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हैं मिसाइल हमलों से, और लोग जो है अपनी जान बचा करके राफा बॉर्डर की तरफ, दक्षिण की तरफ यानी साउथ गाजा की तरफ भाग रहे हैं, और उत्तर से लेकर के सेंट्रल गाजा तक बिल्कुल निर्जन गाजा आज हो चुका है, जैसा कि सपन्या ने अपनी भविष्यवाणी में गाजा को चेतावनी हजारों साल पहले प्रदान करी थी। तो गाजा जो है वो निर्जन होता चला जा रहा है, जैसा कि यहां पर सपन्या ने बताया था। लेकिन आगे अश्कलोन के बारे में एक बात जो है वो भी चेतावनी के तौर पर सपन्या ने जारी करी थी। और अश्कलोन जो है वो एक इजरायली नगर है, आज इजरायली सिटी है जहां पर यहूदी लोग रहते हैं। उसके लिए सपन्या ने क्या कहा था, यहां पे लिखा है कि अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। उजाड़ कैसे हो जाएगा, क्योंकि अश्कलोन जो है वो बिल्कुल गाजा के पास पाया जाता है, और इसीलिए हमास के आतंकवादियों ने जितने भी रॉकेट हमले हैं, जितने भी मिसाइल अटैक है, वो ज्यादातर रॉकेट्स जो हैं वो अश्कलोन के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने दागे थे। और इस वजह से ये तस्वीरें जो आप इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती हैं कि कैसे सपन्या ने कहा था कि अश्कलोन जो है उजाड़ हो जाएगा। और आपको इन तस्वीरों के अंदर सपन्या की वो बात, वो भविष्यवाणी आंखों के सामने देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास के आतंकवादियों ने पहली बार ही अश्कलोन के ऊपर रॉकेट हमले किए हैं। अक्सर वो अश्कलोन पे, अशदोद के ऊपर रॉकेट हमले करते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इस भविष्यवाणी का आरंभ जो है वो इस बात से, इस चेतावनी के साथ सपन्या ने किया था कि गाजा जो है वो निर्जन हो जाएगा, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और ये पहली बार आज हमारे समय में
गाजा और इजराइल के बीच में जो लड़ाई अभी चल रही है, इस समय ही ऐसा देखने को मिला है, पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो जो चेतावनी अश्कलोन को दी गई थी कि अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, रॉकेट हमलों की वजह से अश्कलोन का हाल बहुत बुरा हो गया था और आज भी वहां पर ऐसे ही रॉकेट हमले जो हैं वो जारी हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अशदोद के लिए भी एक बात बोली हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे। दिन दोपहरी कैसे निकाल दिए जाएंगे? लोगों को, इजरायली जो सिटीजन है उनको बचाने के लिए रॉकेट हमलों से इजरायली सरकार ने कई सारे लोगों को, कई सारे यहूदियों को वहां से उनके घर खाली करा करके दूसरे स्थानों के ऊपर पहुंचाया, ताकि रॉकेट हमले के अंदर किसी को कोई क्षति जो है वो ना होने पाए। इसलिए यहाँ पर सपन्या जो था वो हमारे समय के इतिहास को देख रहा था, हमारे समय के अंदर जो सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, उसको देख रहा था और उसको देखते हुए सपन्या ने ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रदान करी थी। लेकिन यहाँ पर एक्रोन का जो जिक्र आया है, मैंने बहुत इसके ऊपर अध्ययन किया, लेकिन अभी तक मैं सपन्या के भविष्यवाणी के इस भाग को नहीं समझ पाया हूं। यहाँ पर लिखा है और एक्रोन जो है उसको उखाड़ा जाएगा। तो ये भविष्यवाणी किस प्रकार से आज इजराइल के अंदर एक्रोन के क्षेत्र में पूरी हो रही है, इसको मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। लेकिन जब भी ये भविष्यवाणी को पवित्र आत्मा मेरे ऊपर इस भाग को जब जाहिर करेगा, तो मैं आपके सामने उस भाग को जरूर से प्रस्तुत करूं। तो यहां पर गाजा के बारे में, अश्कलोन के बारे में, अशदोद के बारे में क्लियर कट भविष्यवाणी जो है वो सपन्या के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन बात जो है वो यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि आगे की भविष्यवाणी जो है सपन्या की, वो इतनी ज्यादा रोमांचक है कि जब आप उसको समझेंगे तो आप रोमांचित हो जाएंगे कि बाइबल के ये भविष्यवक्ता जो थे वो हवा में बातें नहीं किया करते थे, वो स्पेसिफिक बात बोला करते थे। और आज जितने भी लोग इस बात को कहते हैं, मसीही लोग, कि बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है, ये भविष्यवाणी उन सबको एक क्लियर कट जवाब जो है वो प्रदान करती है। आगे क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय। समुद्र तीर के रहने वाले जो हैं, गाजा जो है वो मेडिटेरेनियन के किनारे बसा पाया जाता है। तो ये यहाँ पर गाजा की बात की जा रही है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। पैलेस्टीनियंस के बारे में, हमास के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय। हाय परमेश्वर उनको हाय बोल दे रहा है, सपन्या उनको हाय दे रहा है। हाय का मतलब होता है कि उनके ऊपर श्राप आने वाला है। लेकिन इसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किया है सपन्या ने, वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। क्या लिखा है? समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फिलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। यहां पर लिखा है करेती जाति पर हाय। सपन्या ने स्पेसिफिकली भविष्यवाणी दी पैलेस्टीनियंस के लिए, लेकिन उसके अलावा उसने स्पेसिफिकली एक बात बोली। उसने कहा करेती जाति पर हाय, यानी करेती जाति के ऊपर श्राप आएगा प्रभु का। यह बात सपन्या ने यहां पर बताई है, भविष्यवाणी दी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये करेती शब्द जो है ये एक हिब्रू शब्द है, और इस हिब्रू शब्द का जो अर्थ होता है, जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 7 अक्टूबर 2023 को वास्तव में हुआ क्या था। हमास के ये आतंकवादी जो थे वो दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, चाहे गाड़ियों पर, चाहे मोटरसाइकिल्स पर, चाहे अलग अलग माध्यम से भाग भाग करके, ये पैराग्लाइडर्स से भी आए थे, ये भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके इन्होंने यहूदियों का कत्ले आम किया था। और यहां पर सपन्या ने स्पेसिफिकली भविष्यवाणी करी है करेती जाति पर हाय। और ये करेती जो कि एक हिब्रू शब्द है, इसका मतलब होता है रनिंग असैसिन, यानी दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके मारने वाले हत्यारों के बारे में यहां पर
बताया हुआ है, यानी कि दौड़ करके हत्या करने वाले हत्यारे जो हैं, करेती का मतलब हिब्रू भाषा में यही होता है। और हमको 7 अक्टूबर 2023 को यही देखने को मिला था इजराइल में कि किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके हत्याओं को अंजाम दिया था, यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो यहां पर ये स्पेसिफिक बात जो है पिन पॉइंट करके बताया है कि रनिंग असैसिन्स जो हैं, दौड़ के भाग करके हत्या करने वाले हत्यारे जो हैं, उनके ऊपर श्राप परमेश्वर का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर देंगे जिसकी वजह से गाजा के ऊपर, पूरे गाजा के ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाएगा। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय जो है वो आ जाएगी। और यहां पर इसी वचन के अंदर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है गाजा के बारे में सपन्या कहता है, और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। इस समय, वर्तमान समय में 7 अक्टूबर से लेकर अभी आज की तारीख तक गाजा के अंदर 27,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी मौत हो चुकी है इजरायली हमलों की वजह से। तो जो संघर्ष चल रहा है, यहां पे लिखा है कि मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई ना बसेगा। पूरा गाजा जो है, मैंने आपको बताया, लोग नॉर्थ से लेकर के पूरा सेंट्रल गाजा जो है वो सब कुछ खाली करके राफा बॉर्डर की तरफ, साउथ गाजा की तरफ भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और पूरा का पूरा गाजा जो है वो निर्जन हो रहा है, पूरा का पूरा गाजा जो है वो उजाड़ होता चला जा रहा है, जैसा कि सपन्या ने भविष्यवाणी करके बताया था। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, ये स्ट्रेटजी बताई गई है। इजरायली सरकार जो है, मिलिट्री जो है, इजराइल की आईडीएफ जो है, उसकी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में शायद यहां पर कोई संकेत दिया गया है। इजराइल ने साफ तौर से इस बात को बोल दिया है कि एक बार यदि इजराइल ने गाजा के ऊपर अपना पूरा अधिकार कायम कर लिया तो इजराइल जो है वो गाजा को हमास के हाथों में नहीं देगा। इजराइल जो है उसने साफ तौर से अमेरिका को और दुनिया को बोल दिया है कि गाजा के लोगों को सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, लेकिन गाजा के ऊपर कंट्रोल जो रहेगा, रूलिंग कंट्रोल जो रहेगा, लोगों के ऊपर शासन करने वाला कंट्रोल जो रहेगा, वो इजराइल का ही रहेगा। ये बात इजराइल ने साफ कर दी है। और यहां पे चरवाहों की बात की गई है, समुद्री किनारे, यानी गाजा के समुद्री किनारे, मेडिटेरेनियन कोस्ट पर, जहां पर आज कोई भी इजरायली नहीं पाया जाता है, वहां पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। इजरायली सेनाएं वहां पर उतर चुकी हैं। और यहां पर जो चरवाहे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है कि ये रूलिंग अथॉरिटी जो हैं उनके बारे में बोला हो, और जो वास्तविक चरवाहे हो उनके बारे में सपन्या ने बात नहीं की हो। लोगों पर शासन करने वाले, उनको चलाने वाले, उनको चराने वाले लोग जो हैं, शायद उनकी बात यहां पर की गई है, जैसा कि हमको आज के जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है गाजा और इजराइल के बीच में, उससे समझ में आता है। और यहां पे लिखा है, और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे, यानी कि जो इजरायली रूलिंग अथॉरिटी होंगी वो मेडिटेरेनियन कोस्ट को अपने अधिकार में ले लेंगी। यहां पर ये भविष्यवाणी पहले से ही दी हुई है, हो सकता है आगे हमको ऐसा ही देखने को मिले। और 7वें वचन के अंदर लिखा है, अर्थात वही समुद्री तीर, यानी गाजा का समुद्री किनारा जो है, तट जो है, यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। यहां पर यह बात लिखी हुई है, यहूदी लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, वे उस पर चराएंगे। अब यहां पर अश्कलोन के जो लोग हैं उनके ऊपर इतने रॉकेट अटैक किए गए, अश्कलोन सिटी के ऊपर, लोग वहां से अपने घरों को खाली कर करके भाग गए। लेकिन अब यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, सपन्या कहता है, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, यानी कि वापस से यहूदी अश्कलोन के अंदर आकर के बसेंगे, अपने अपने घरों में आकर के चैन से बसेंगे। ये होने जा रहा है क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमास के आतंकवादियों ने इजरायलियों को बंधक बना करके रखा हुआ है गाजा में, इजरायली सरकार उनको छुड़ा नहीं पा रही है,
यहाँ पे परमेश्वर एक बार फिर से प्रॉमिस देता है। हमने बीते अध्ययन में भी देखा था, भजन संहिता की पुस्तक से 124वें अध्याय से हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है कि परमेश्वर इन बंधकों को हमास के चुंगल से छुड़ाएगा। यहाँ पर भी वो प्रॉमिस दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को, कैप्टिव्स को, जिनको बंदी बना करके रखा हुआ है, उनको वापस से लौटा लाएगा। यहां पर वो प्रॉमिस दिया हुआ है। तो वो दिन आ रहा है जब इजराइल और हमास का ये संघर्ष, ये लड़ाई जो है वो खत्म होगी और उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है कि वो बंधक जो हैं, जिनको हमास ने बंदी बना करके रखा हुआ है, उनको परमेश्वर छुड़ा करके लाएगा और गाजा के समुद्री किनारे के ऊपर, गाजा का जो समुद्री तट है उसके ऊपर इजरायली अधिकार जो है उसकी भविष्यवाणी यहां पर सपन्या के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये एक बहुत ही ओवरलुक्ड भविष्यवाणी है जिसके ऊपर कभी कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन साफ तौर से सपन्या ने कहा था कि गाजा निर्जन हो जाएगा। और खास तौर से यहाँ पे करेती जाति के बारे में जो बात की गई है, रनिंग असैसिन्स जो हैं उनको अब इजरायली जो हैं वो दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं और हमास के जो लोग हैं, आतंकवादी जो हैं, वो अपनी जान बचा करके आखिर किधर भागें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सपन्या की ये भविष्यवाणी जो बीते समय मुझे मिली, मुझे ऐसा जरूरी लगा कि मैं इस भविष्यवाणी को आप लोगों के साथ बांटूं ताकि आप भी ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और सिनेरियो जो आज गाजा और इजराइल के बीच में और पूरे मध्य पूर्व के अंदर बना हुआ है, इसको आप बाइबल की भविष्यवाणियों से समझ सकें और उन सब लोगों को जवाब दे सकें, उन सारे मसीहों को जवाब दे सकें जो कहते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं और हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे।